राधे राधे। जय श्री कृष्ण बहनों। आज मैं आपको भैया पंचम की बारे में बताती हूँ। भैया पंचम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पंचम मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं। एक थाली में पहले दिन रात को भिगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी का भरा हुआ लोटा लेकर किक्कर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पे जल चढ़ाकर हल्दी से टिक्का करते हैं। सबके माथे पर हल्दी से टिक्का लगाते हैं। लोटे पर भी मोड़ी बांधकर सतिया बनाते हैं और झाड़ी की टहनी के कांटों में मोठ चने बोते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व किक्कर की टहनी को 7 बार छू कर कहते हैं, झाड़ जड़े मेरा वीर बधे, बाबलिए की बेल बधे। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोठ चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छिले हुए मोठ चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक जी की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद सूरज को वो कहानी का पानी दे देते हैं। थोड़ा सा पानी बचा कर रखते हैं। घर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोनों पर जल चढ़ाकर हल्दी से सथिया बनाते हैं और घर आकर एक अलग लोटे में पानी भरकर मोठ चने, फल, मिठाई, रुपया एक थाली में रख कर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जिठानी, ननद जो भी घर में बड़ा है उसको पाँव छू कर देते हैं। यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती हैं और अपनी छोटी बहन को बायना देती हैं। इसका उद्यापन भी होता है। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी हुई है वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पाँचम मनाती हैं। चुनरी ओढ़ कर बायना मिनस कर एक बड़े ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने भिगे हुए भरकर उन पर रुपया, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रख कर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, ननद, जिठानी को पाँव छूकर बायना देती हैं। इस दिन कुछ जगह पर भाई बहन से राखी बंधवाने भी आते हैं। कुछ और प्रांतों में टिक्का करवाते हैं। ये थोड़ा सा अलग अलग है अपने अपने स्टेट का। अब मैं आपको भैया पंचम की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे। 6 बहुओं का तो पियर था, 7वीं का कोई पियर नहीं था। 6 बहुएं के तो पियर था, 7वीं के कोई पियर नहीं था। सास सुबह बोली जल्दी जल्दी पानी ले आओ, फिर हम बाम्बी पूजने के लिए जाएंगे। तो 6 बहू थी, वो तो कुएं पे पानी लेने चली गई। 7वीं बोली मुझे किस लिए जाना, मेरा कौन सा भाई है। तो वो अपना आराम से सूत काटने लग गई। जब वो 6 बहुएं और कुएं के ऊपर पानी भर रही थी तो आपस में बोली रे जल्दी करो, फिर हमें धोख मारने भी जाना है। तो कुएं पर एक जनी और थी। उसने उन 6 से पूछा तुम्हारी जिठानी क्या कर रही है। तो 6 बोली वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम भैया पंचम क्या है, क्योंकि उसके भाई नहीं है। यह सारी बातें एक सर्फ सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे हो ली। घर आकर सर्फ ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी मेरे तो कोई भाई भी नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया। भाई बोला बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई मेरा भाई आया क्या करूं। सास कहने लगी तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा दे। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा ना चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई
और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन तुझे घर ले जाने के लिए आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन को बोला कि अब मैं सर बनूंगा, तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बाम्बी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। बाम्बी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई, भाभी बोली हमारी ननद आई, भतीजे बोले हमारी बुआ आई। उसके खूब आवा भगत करी, खूब खातिरदारी करी। माँ हर रोज़ अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती, उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी, वह देखती रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली कि माँ मेरे छोटे बहन भाइयों को मैं दूध पिलाऊंगी। माँ ने मना किया तो उसने जिद कर ली। तो माँ बोली, ले दूध तो पिला दे, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गर्म दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ, किसी का फण जल गया। तब सब गुस्से से बोले, इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ था। भाभी बोली, मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए। ननद के मांगने पर भाभी के कहने पर ननद बोली, मैं तो आपका 9 लखा हार लूँगी। तो ननद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 लखा हार ननद को दे दिया और कहा, अगर तुम ये पहनोगी तो ये हार रहेगा, और यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने के लिए आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, उस बाम्बी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने लगा। जब उसको विदा किया तो बहुत धन दौलत, लाभ, लश्कर, दास दासियाँ, बहुत कुछ दिया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया। रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला, मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तो पत्नी बोली, उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे, मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाए तो पुरानी को छोड़ देना चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर लेने के लिए जाऊंगा। राजा के लड़के ने वहाँ जाकर देखा कि न तो वहाँ कोई महल है न चौबारा, उसकी धोती किक्कर के पेड़ पर लटक रही है। यह देख राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया कि या तो सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जिठानी को गोली मार रही थी। मैं भैया पचे क्या जाऊं, क्योंकि मेरे तो पियर नहीं था। यह सब सर्प देवता सुन रहा था, वही मेरा धर्म का भाई बना। आपके आने पर की सुनकर मैंने भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पियर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही 9 लखा हार लूँगी जो तुम अपने पियर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है, अगर मैं पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। तब ननद बोली कि मैं तो लूँगी तो यही हार, नहीं तो कुछ नहीं लूँगी। तब बहू ने हार ननद को दिया। जब ननद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन की मांगे पियर का हार है। कि ननद को अपनी पूरी आप बीती बताई, किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पियर था। यह सब सुनकर ननद
बहू से बोली, भाभी क्या सच में ही भैया पाचा में इतना सत्य है? विश्वास नहीं होता। तो बहू ने के ससुर ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते सावन की पंचमी को सब कोई भैया पाचा मनाए, चने मोट भिगोए, किक्कर के झाड़ में पिरोए, चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिन से कहता सुनता उकारा बरता। सबको भगवान जैसा बहू को प्यार दिखाया ऐसा सबको दिखाए, बहू की लाज रखे ऐसी सबकी रखे। अब विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ।